हरि ओम नमो नमः। हम लोग सिद्धांत का तद्धित प्रकरण पढ़ा रहे हैं इस समय। तद्धित में आज नया प्रकरण है। क्या है? अथ चातुरर्थिका। चातुरर्थिक प्रत्ययों का निरूपण होगा। चतुर्णाम अर्थानाम समाहारा इति चतुरर्थी तत्र भवा चातुरार्थिका। अध्यात्मादित्वात् ठई। इससे क्या होता है? ठई हो जाता है, ठा कोई होकर के चा आदि को वृद्धि आदि होकर के क्या बन जाता है? चातुरर्थिका प्रत्ययाः, है कि नहीं? यानी चार अर्थों में होने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको क्या कहते हैं? चातुरर्थिक प्रत्यय। ठीक है भैया। तो चार अर्थ कौन से हैं? तो कहा पहला कौन सा है? तदस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूर्भवस्य। ये क्या है? चार अर्थ। यानी अस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नि और निवृत्तम वाला है और तस्य निवासः है अदूर्भवस्य। इनमें तेन निवृत्तम में भी, तस्य निवासः में भी, अदूर्भवस्य में भी ये आ जाता है। देशे तन्नाम्नि ये आ जाता है तीनों में। तन्नाम्नि देशः प्रसिद्धश्चेत्, है कि तन्नाम का यदि देश क्या हो? प्रसिद्ध हो तो, है कि नहीं? ये प्रत्यय होते हैं। तो ये हैं, ये चार अर्थ हैं। अस्मिन् अस्ति, निर्वृत्तम, तस् निवास अर्थ है, निवास अर्थः, और अदूर्भव रूपार्थ। अदूरम अंतिकम निकटम समीपम, समझे कि नहीं? अतत्र भवा अदूर्भव, समझे कि नहीं? जो पास में हो, दूर ना हो। दूर माने होता है दूर, जानते हैं, प्रसिद्ध है। और अदूर हो। तो ये आप जान लीजिए। तो क्या है भैया? पहला सूत्र कौन सा है? ये है चातुरर्थिका का मतलब समझ गए ना? चतुर्णाम अर्थानाम समाहारः इति चतुरर्थी। क्या? और तत्र भवाः प्रत्ययाः तस्मिन् अर्थे ये प्रत्ययाः भवन्ति, ते प्रत्ययाः चातुरर्थिकाः प्रत्ययाः। आध्यात्मादित्वात् ठई। क्या हो जाता है? ठई प्रत्यय होकर के क्या बनता है? चातुरर्थिकाः प्रत्ययाः बनते हैं। ठीक है ना भैया? कोई दिक्कत? तो इस तरह से इसको क्या करना है आप लोगों को समझे रहना। अब देखो, तद क्या है? प्रथमांत है। अस्मिन् अस्ति ये क्या है? अर्थ का निर्देश है। और देशे तन्नाम्नि, तन्नाम्नि देशः प्रसिद्धश्चेत्, है कि नहीं? देशे तन्नाम्नि का मतलब उस नाम का यदि देश क्या हो? प्रसिद्ध हो तो। अब देखो उदाहरण के लिए दिया औदुम्बरो देशः। ये क्या है? उदाहरण क्या है? औदुम्बरो देशः। अब देखो उदुम्बराः सन्त्यस्मिन् देशे, ये विग्रह है उसका। उदुम्बराः सन्त्यस्मिन् देशे, उदुम्बर हैं जिस देश में, उदुम्बर हैं जिस देश में, उस देश को क्या कहते हैं? औदुम्बरो देशः। तो औदुम्बर नाम का देश क्या है? प्रसिद्ध है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ? अस्मिन् अस्ति, इस विग्रह में प्रथमांत जो उदुम्बर जस है उससे क्या हो जाएगा? वक्ष्यमाण उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः भवन्तु। जो कहे गए हैं वो भी प्रत्यय होंगे, जो कहे जाने वाले प्रत्यय हैं वो भी होंगे। तो अण प्रत्यय हो गया। तो क्या बन गया? आदि भाव संज्ञा आकार सब लोप करके आदेश को वृद्धि करके औदुम्बरो देशः बन गया। क्या बन गया? औदुम्बरो देशः। ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा सूत्र है तेन निर्वृत्तम। ये देखो तृतीयांत से कर रहा है। तन्नाम्नि देशे आ जाता है इसमें भी। तो अर्थ होगा कि तृतीयांतात समर्थ सुबंतात। तृतीयांतात, उसमें प्रथमांतात कर लेना है। प्रथमांतात समर्थ सुबंतात। अस्मिन् अस्ति, अस्मिन् अर्थे वक्ष्यमाणाः उक्ताश्च। वक्ष्यमाणा माने जो कहे जाएंगे, और उक्ताश्च जो कहे गए हैं वो सभी प्रत्यय होंगे, है कि नहीं? तन्नाम्नि देशे, यदि तन नाम का देश यदि क्या हो? प्रसिद्ध हो तो। उसी तरह से यहाँ तेन निवृत्तम का भी अर्थ कर लेना। तेन निर्वृत्तम,
तेन मने तृतीयांतात, तृतीयांतात समर्थ सुबंतात निर्वृत्तम अस्मिन्नर्थे उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः स्युः तन्नाम निदेशे, है कि नहीं। तन्नामकः देशः प्रसिद्धस् चेत्। तो जैसे उदाहरण है कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कौशाम्बी, कुशाम्ब नाम का राजा से निर्वृत्ता माने बनाई गई, निर्मिता और हाँ बसाई गई जो नगरी है उसको क्या कहते हैं, कौशाम्बी नगरी। तो कौशाम्बी नाम का देश क्या है, प्रसिद्ध है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ अणादि प्रत्यय होकर के गीप आदि होकर के क्या बन जाएगा, कौशाम्बी नगरी है, स्त्रीत्ववाचक है, इसलिए अणादि गीप होकर के क्या बन जाएगा, कौशाम्बी। फिर तस्य निवासा, तस्य देखो षष्ठ्यंत है, निवासा है, तन्नामनी आ जाएगा यहाँ पर भी, तन्नामनी देशे ये आ जाता है, इन चारों तीनों में आता है, ते निवृत्तम में भी, तस्य निवासा में भी और अदूर्भवस्य में भी क्या आ जाता है, पूर्व सूत्र से तम नामनी देशे, देशे तन्नामनी, इतना आ जाता है। तो अर्थ होगा कि भैया तस्य माने षष्ठ्यंतात समर्थ सुबंतात, तस्य मतलब समर्थ सुबंतात निवास, निवासे अर्थे उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया भवन्तु, जो कहे गए हैं अथवा जो कहे जाएंगे प्रत्यय हों, तन्नाम निदेशे, है कि नहीं, तन्नामकः देशः प्रसिद्धस् चेत्। तो विदिशा क्या दे, शिवी नाम निवासो देशः शैवः, शिवियों का निवास जो देश है शैव कहलाता, शैवा, जिसमें शिवी लोग निवास करते, कहे शैवा। तो यहाँ शिव से क्या कर लेना, शिव है उससे क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय करके शैवा बन जाएगी। आगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चतुरार्थिक प्रत्यय, चातुरार्थिक प्रत्यय इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये चार अर्थ हैं। इसमें कौन कौन से, अस्मिन् अस्ति, निर्वृत्तम, निवासः, अदूर्भाव, ये अदूर्भाव इतने अर्थ हैं, चार अर्थ हैं, इन चार अर्थों में प्रत्यय होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है, चातुरार्थिक प्रत्यय कहा जाता है। अब आगे सूत्र है जनपदे लूप, अब ये लूप करने वाला सूत्र है, कहा भैया लूप कर देंगे हम प्रत्ययों का, कब करेंगे, जब जनपद वाच्य हो। तो कहा जनपदे वाच्य चातुरार्थिका से लूप स्यात्, कहा जनपद यदि वाच्य हो तो चातुरार्थिक प्रत्यय क्या होता है, लूप हो जाता है। अब जैसे पंचाला नाम निवासो जनपदः, पंचाला नाम इति पंचाला इति, हाँ। तो देखो जैसे पंचाल है, अब पंचाल से क्या हो गया, तस् निवासा से अण प्रत्यय हो गया, अण प्रत्यय क्या हो गया, जनपदे वाच्य है इसलिए क्या हो गया, उसका लूप हो गया, तो क्या बन गया पंचाल। अब जनपद एक है इसलिए एक वचन प्राप्त है, लेकिन हम पीछे बताए थे आपको अंग वंग कलिंग मगध पंचाल ये सब क्या हैं, जनपद के वाच्य होते हैं और राजा के भी वाच्य होते थे। लेकिन जब जनपद के वाचक होते हैं तो बहुवचनांत होते हैं, राजा के वाचक होते हैं तो एक वचनांत होते हैं। तो राजा के जनपद के वाचक इसलिए बहुवचनांत होंगे। तो सब प्रकृति जो पंचाल है वो क्या है, बहुवचनांत है। प्रकृति का जो वचन संख्या है पुंस्त है और लिंग क्या है, पुंस्त, और संख्या क्या है, बहुत है। लेकिन जो प्रत्यय था कौन, अण, उसका जो अर्थ था जनपद, वो तो एक ही था। तो प्रत्यय का जो संख्या थी वो एकत्व संख्या थी, लेकिन प्रकृति की संख्या बहुत है। अब यहाँ जो प्रत्यय आए वो कौन सा आए, पंचाल से कौन सा प्रत्यय, एकत्व बोधक सु आए कि बहुत बोधक जस आए। तो कहा भैया उसके लिए यह शिष्यते सलुपमान अर्थाविधाई, जो बचता है वही लुपमान अर्थ को कहता है। तो बची कौन है, प्रकृति। प्रत्यय का तो क्या हो गया, लुप हो गया है। तो प्रकृति जो है प्रत्यय के अर्थ को कहे यानी एकत्व को कहे, तो इसलिए बहुत नहीं प्राप्त है। पंचाल से क्या नहीं हो सकता है, बहुत बोधक प्रत्यय जसादि नहीं हो सकते। इसीलिए सूत्र आया, अतिदेश करने वाला सूत्र आया, लुप युक्तवत व्यक्ति वचने। कहता अब ये लुप सति, लुप के होने पर, सती सप्तमी है, लुप सति, लुप के होने पर यदि चातुरार्थिक का क्या हो जाए, लुप हो जाए, तो क्या होता है, युक्तवत व्यक्ति वचने। युक्त माने प्रकृति और व्यक्ति माने होता है लिंग। तो चातुरार्थिक के लुप होने पर युक्तवत, युक्त माने प्रकृतिवत, व्यक्तिवत, व्यक्ति माने लिंग वचन, लिंग संख्या होते हैं। यानी कि चातुरार्थिक के लुप होने पर
प्रकृतिवत लिंग वचन होते हैं, लिंग संख्या होते हैं। प्रकृति में जो प्रकृति का जो लिंग रहता है, प्रकृति जिस संख्या का बोधक होती है, वही लिंग और संख्या बोधक प्रत्यय आते। तो बताओ पंचाल जो है वो क्या है? प्रकृति है, उसी से अण प्रत्यय आया था। वो किसका बोधक है? पुल्लिंग है, पुंस तो लिंग का बोधक है, और बहुत संख्या का बोधक, इसलिए उससे क्या आएगा? जसी आएगा, मैंने बहुवचन आएगा और पुल्लिंग रहेगा, जिससे क्या बनेगा? पंचाला। तो इसी तरह से अंगा, वंगा, कलिंगा, कुरवा इत्यादि सब बना लेना चाहिए। ठीक है भैया, इसीलिए तो लिखा है अर्थ लुप युक्तवद व्यक्ति वचने लुप सति प्रकृतिवल लिंग वचने स्तः पंचालानाम निवासो जनपदः पंचालाः कुरवः अंगाः वंगाः कलिंगाः मगधाः इत्यादि सब प्रयोग बना लेना चाहिए। अंगानाम निवासो जनपदः अंगाः, वंगानाम निवासो जनपदः वंगाः, कलिंगानाम निवासो जनपदः कलिंगाः। वंगा माने बंगाल है भैया, बंगा, बंग प्रदेशा। अभी भी संस्कृत में लोग बंग प्रदेशा कहते हैं उसको, क्या? हाँ, ठीक है नरोत्तम जी। हाँ, चले आगे। वर्णादिभ्यश्च, अब सूत्र है वर्णादिभ्यश्च। कहा भैया वर्णादि से परे चातुरार्थिक प्रत्योग क्या होता है? लुप होता है। कहा भैया जनपदे लुप था ही, उससे लुप हो ही जाता। इदम सूत्रम किमर्थम? तो कहा अजन पदार्थ आरंभा। कहा जनपद वाच्य होने पर ही जनपदे लुप से लुप होता। जहाँ जनपद वाच्य नहीं होगा, नदी वाच्य होगी, वहाँ पर लुप नहीं हो पाएगा, इसीलिए सूत्र का आरंभ किया गया। वरुणा नाम की जनपदी है, वरुणा काश्या उत्तरे प्रसिद्धा वरुणा नामधेया नदी वर्तते, है कि नहीं? वरुणा नदी और आसी नाला के बीच का जो क्या है क्षेत्र है, उसी का नाम है काशी। समझे कि नहीं? तो इस तरह से उस वरुणा नदी के जो पास में नगर है, शहर है, उसका नाम है वरुणा नगरम। क्या नाम है? नगरम। अब देखो, तो वर्णा नाम अदूर्भवम नगरम वर्णा नाम वर्णा। तो वर्णा क्या है? नदी है, जनपद वाच्य नहीं है, इसीलिए यहाँ जनपदे लुप से लुप नहीं होता। तो वर्णा उससे क्या हो गया? अण प्रत्यय हो गया। अण प्रत्यय का इससे वर्णादिभ्यस्य से लुप हो गया। क्या बन गया? क्या बन गया? वर्णा। लुप युक्तवत व्यक्ति वचने से प्रकृतिवत स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, बहुवचन हो गया। तो क्या बन गया? वर्णा, है कि नहीं? नहीं तो क्या होता? नगरम है तो स्त्रीलिंग थोड़ी हो पाता। वो स्त्रीलिंग तो है नहीं नगर, इसीलिए क्या नहीं हो पाता। इसीलिए प्रकृतिवत लिंग वचन हो गए। तो प्रकृति जो वर्णा थी वो चूंकि नदी का वाचक है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्या हो गया है? स्त्रीलिंग हो गया उसमें। तो वर्णा। आगे कुमुद नड वेत सेभ्यो डमतुप। कुमुद नड वेत सेभ्यो, इसमें देखो 3 शब्द हैं, कुमुद नड और वेतस। कुमुद नड और इनसे क्या होता है? डमतुप प्रत्यय होता है। क्या होता है? डमतुप। डमतुप में केवल मतुप बचता है, बस मतु। क्या बचता है? मतुप। मतुप में भी मत, पहले डमतुप, डमतुप में डा चला गया, क्या बचा? मतुप। मतुप में भी पा चला गया, ऊ चला गया, क्या बचा? मत। तो मत बचता है। क्या बचता है? डमतुप में क्या बचता है? मत। क्या बचता है? मत। अब ये उ की संज्ञा हुई है, इसलिए उगित भी है, तो नुम आदि हो जाते हैं इसमें। तो चलो देखो, जैसे एक थे और कुमुदवान। अरे कुमुद, नड और वेतस 3 है, तो कुमुद से मतुप होकर के कुमुदवान बनेगा, नड से होकर के नडवान बनेगा, और वेतस से होकर के वेतसवान बनेगा। ठीक है भैया? अब पहला कौन है? कुमुद। तो कुमुद वाला बनाते हैं। तो कुमुदा संत अस्मिन देशे इति कुमुदवान। कुमुदा संत अस्मिन देशे इति कुमुदवान, वही अस्मिन नस्ती दे आ जाएगा, देशे तन्नाम। तो कुमुदवान, जिसमें कुमुद बहुत सारे हैं, कुमुल प्राय बाहुल प्रदेश का, तो कुमुदवान। तो कुमुदा संत अस्मिन देशे इति कुमुदवान। क्या यार नरोत्तम जी, क्या हाल चाल है? सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक है। तो क्या हुआ? तो इस तरह से कुमुदवान बना देना है। तो कुमुद मत बन गया। क्या बन गया? प्रथमांत समर्थ सुबंत से क्या हो गया? मतु प्रत्यय हो गया।
डमतु प्रत्यय हो गया। डमतु में क्या बचा? केवल मत। तो क्या बन गया? कुमुद मत। क्या बना? हाँ, सू था, ध्यान देना है, प्रथमांत से हो रहा है, इसका सब जगह तद्धित में ध्यान देना भैया कि सुबंत से ही तद्धित प्रत्यय होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, सुबंतात तद्धितोत्पत्ति कहीं प्रथमांत से होगा, कहीं तृतीयांत से होगा, कहीं षष्ठंत से होगा, कहीं सप्तम्यंत से होगा, लेकिन क्या है? द्वितीयांत से होगा, लेकिन क्या है? होगा सुबंत से। ठीक है ना? इसलिए उस सुप का क्या कर देना? तद्धित प्रत्यय करने के बाद तद्धितांत तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लू कर लेना, तब फिर सुप जाएगा। लेकिन वो सुप वहाँ बीच में हाँ प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण से ला सकते हो, उसको पद बना सकते हो। समझे कि नहीं? तो इसका हमेशा ख्याल रखे रहना है आपको। हाँ, आगे चले। अब हर बार बार नहीं बताऊंगा मैं वही सिद्धि, इसीलिए कह रहा हूँ 10-20 बढ़िया से सिद्धि करे रहो और उसी तरह सबकी सिद्धि करना है। सब जगह वही चीज़ लागू होना है। ठीक है? हाँ, प्रत्यय ठीक है अलग होना है, विग्रह अलग हो जाएगा, लेकिन सिद्धि प्रक्रिया वही रहना है प्राय। समझे कि नहीं? कित है तो कित से वृद्धि कर लो, ऋत है तो अचोड़ित से करो, कह तद्धित स्वचामादेश से करो। क्या? तो ये सब वृद्धि करने वाले सूत्र हैं, कुछ गिने चुने हैं, बस 2-3 थे हैं, वो आप ध्यान रखोगे तो आपको आ जाएगा। अब एकदम ध्यान नहीं दोगे तो कहाँ से आएगा? चलो, तो कुमुद मत क्या बना? कुमुद मत। अब क्या होगा? अब सूत्र लगेगा झया। क्या सूत्र लगेगा? झया। पंचम्यंत है। कहेगा जयंतात मतोर मत्स्य वाह। लिखा वृत्ति में देखो, जयंतात मतोर मत्स्य वाह का जयंत से परे मतुब के जो मत का माँ है उसको क्या होता है? वाह हो जाता है। तो मत का माँ जयंत कौन हो गया? कुमुद्दा क्या है? हलंत है कि नहीं? और एक चीज और ध्यान देना, डमतुप हुआ ना, इसीलिए डित करण किया गया। डित तत्सामर्थ्यात क्या हो जाएगा? भस्या पिटे लोपा। तो क्या कुमुद में दकार के आकार का लोप हो जाएगा, तो कुमुद हलंत बचेगा। कुमुद मत क्या? हाँ, अब क्या होगा? जयंत हो गया। कौन? कुमुद में दा क्या है? जय है। तो जयंत से परे मतुब मिला कि नहीं मिला? उसका मकार है कि नहीं है? उसको क्या हो जाएगा? वकार हो जाएगा। तो क्या बन गया? कुमुद मत था, क्या बन गया? तो क्या बन गया? कुमुद वत। नुम हो गया, स्वाधिकार करने पर क्या बन गया? कुमुदवान, कुमुदवंतौ, कुमुदवंता, इस तरह रूप चल जाएगा। कहे? और इसी तरह से क्या बना लेना? नडवान। नराह संत अस्मिन इति देशे इति नडवान। अब यहाँ नड से क्या करना? क्या करना? मतुप कर लेना, दमतुप द्वित सामर्थ्याद अवश्या लोपा, नड मत, अम्मा को वाह, नडवत, अब फिर नुमादी करके नडवान, नडवंतौ, नडवंता बना लेना। आगे देखो वेतस्वान, तो वेतसाह संत अस्मिन देशे इति वेतस्वान। यहाँ वेतस में भी सा का लोप हो जाएगा, ऐसा क्या का, तो वेतस हलंत हो जाएगा। फिर उसके क्या? मत रहेगा। माँ को वाह होगा नहीं इससे झया से, क्योंकि जयंत से परे रहेगा नहीं, क्योंकि सा जय में आता नहीं है, इसलिए इसके लिए एक सूत्र आया अलग से दूसरा। माद उपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः। माद उपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः। कहा भैया? मवर्णावरणांतात पद का अधिकार आता है इसमें। क्या आता है? हाँ, तो इसमें विग्रह कर लेना। म च अंच इति अनयो समाहारा मम तस्मात् मात। तस्मात् मात। अब मात किसका विशेषण है? पदार्थ का। तो क्या अर्थ होगा? तदंत विधि हो जाएगी। तो मानतात अवर्णांतात क्या हो जाएगा? माने मांत से अथवा अवर्णांत से। अवर्ण माँ है अंत में जिसके, उससे परे, अथवा अवर्ण है जिसके अंत में, उससे परे। ठीक है ना? ऐसे पद से परे क्या होता है? मत के मकार को वकार होता है। तो देखो बेतस क्या नहीं है? मवर्णांत नहीं है, और ना क्या है? अवर्णांत है दोनों नहीं है, इसीलिए और भी जोड़ना है, आगे कहना है। उपधायाश्च भी है, तो का उपधा किसका उपधा? तो इन्हीं का उपधा। प्रत्याशित्य उपस्थित कौन है? माँ और आ, तो यही क्या हो? अगर उपधा में भी हो तब भी काम चलेगा। कहे तो मवर्णांत अवर्णांतात अथवा मवर्ण अवर्णोपधात परस्य। कहे मवर्ण, इसीलिए देखो। और यवादि वर्जितात अयवादिभ्य लिखा ना, यवादि वर्जितात परस्य मतोर मत्स्य वाह स्यात्, इसीलिए देखो वृत्ति लिख दिया। मवर्णावरणांतात पदात जोड़ सकते हो इसमें। मवर्णावरणांतात पदात परस्य
और मवर्णावरणोपधाच्च परस्य यवादि वर्जितात्, अरे वही है परस पहले कर दियो ना, तो ऐसा कर दो। अच्छा, मवर्णावरणांतात् पदात् परस्य मवर्णावरणोपधात् यवादि वर्जितात् च परस्य मतोर्मस्य वह स्यात्। तो यहाँ क्या है, जो वेतस है ये क्या है, अवर्णोपधा, अवर्णोपधक है कि नहीं, क्योंकि अवर्ण क्या है, वेतस में तकार उत्तकार, अवर्ण क्या है उपधा में, तो अवर्णोपधात है, उससे परे क्या है, मतुप का माँ है, उसको वाह हो जाएगा, तो वेतस वत नुमादि होकर के वेतसवान वेतसवंतो वेतसवंता इत्यादि रूप बन जाएंगे। आगे नड सादा डबलच, नड सादा डबलच कहा। नड शब्दों धमन पर्याय, नड शब्दों धमन पर्याय है, धमन का वाची है कि नहीं, जो नरकट नरकुल इत्यादि नामों के द्वारा व्यवहार किया जाता है कि नहीं। तो नडास्यन्ति अस्मिन् देशे इति नडवल, यहाँ फिर भी डबला छुआ, डिप्त सामर्थ्याद अवश्यापितो लोपा हो जाता है, तो नड में डकार के आकार का लोप हो जाता है, यही डित का फल है। तो नड वल, डबल में डबलच में क्या बचे, केवल वल, क्या बचे, केवल वल, तो नड वल स्वादिकार करके नडवला। इसी तरह सादा संत अस्मिन् देशे इति साद वाला, साद माने घास कहते हैं, तो घास है जिस प्रदेश में, घास बाहुल्य प्रदेश को क्या कहते हैं, साद वाला। तो यहाँ भी साद में दकार अनंत है, उसके आकार का क्या होता है, डबलच डित सामर्थ्याद अवश्यापितो लोपा से लोप हो जाता है, तो क्या बनेगा, साद बलहा, ठीक है ना। सिखाया बलच का भैया, सिखा से क्या होता है, बलच प्रत्यय होता है, निवृत्तम इत्यादि अर्थों में, ठीक है। तो सिखाया निवृत्तम इति सिखा वाला, सिखा के द्वारा निवृत्त है, अथवा सिखा संति अस्मिन् इति सिखा वाला, सिखा अस्ति अस्मिन् इति सिखा वाला, इसके क्या है, सिखा है, उसको क्या कहेंगे, सिखा एक ही होती है, अवयवगत बहुत को लेकर के सिखा संति कर दिया, वस्तुतः क्या है, सिखा एक ही ना, इसीलिए क्या, सिखा अस्ति अस्मिन् इति सिखा वाला, अथवा अवयव की बहुत को लेकर के क्या कर दिया, सिखा संति। अब सिखा एक ही व्यक्ति के 50 ठो थोड़ी सिखा होंगे, कि होंगे महाराज, एक ही ना सिखा होगी, तो क्या कर दिया, सिखा, अथवा उसी की अवयवगत संख्या को बहुत संख्या को लेकर के सिखा संति अस्मिन् भी विग्रह कर सकते हो, ठीक है ना। वस्तुतः यही ठीक रहेगा, सिखा अस्ति अस्मिन् इति सिखा वाला, ठीक है ना भैया। तो सिखा वाला बने, यहाँ सिखा से क्या हो गया, बलच प्रत्यय होकर के क्या बन गया, सिखा बलहा, ठीक है, कोई दिक्कत। इति चातुरर्थिका, इस तरह से चातुरर्थिक प्रत्ययों का निरूपण हो गया। अब आगे अथ शैसिका, शैसिक प्रत्ययों का निरूपण होगा, से पहला सूत्र है उसमें। तो इतने पढ़ा के हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।